नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद कानन काशी का 14वां भाग संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके लेखक हैं के चंद्रमौली जी और अनुवादक हैं डॉक्टर प्रिय कुमार चौबे तथा श्रीमती सुनीता खट्टी जी। पंचकोश और त्रिगुण। पंचकोशों की चर्चा होते ही तैत्तिरीयोपनिषद की याद आती है। इसमें निरूपित पंचकोश हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय कोश। अन्न से पालित पोषित शरीर में ये कोश गुफा की तरह भीतर ही भीतर जाते हुए आनंदमय में समाप्त होते हैं। इसी प्रकार भगवद गीता के 14वें अध्याय में सत्व, रज तथा तम गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उपर्युक्त तीनों को पार करते हुए जो साधक गुणातीत बन जाता है, सच्चे अर्थ में उसके ही ज्ञानी बन जाने की संभावना रहती है। पंचकोशों के प्रथम 2 कोश मनुष्य को लौकिक अर्थात बाहरी वस्तुओं की ओर खींचते रहते हैं, तो अंतिम 2 कोश अंदर अर्थात चिंतन की ओर। मध्य में मनोमय कोश ऊपर से अर्थात बाह्य जगत से पंचेंद्रियों द्वारा मन से जुड़ने वाले सारे विषय मन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। तब चित्त अर्थात पिछले कर्मों की वासना का भंडार बाह्य विषयों से स्पंदित होता है। ऐसा होने पर मन में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। वही प्रवृत्ति बुद्धि में विचार उत्पन्न करती है। बुद्धि यदि वृत्ति के प्रभाव में होती है तो व्यक्ति का उस पर नियंत्रण न रहने से उसके मन में आवेश बन जाता है। विचार के स्थिर होने पर वृत्ति नियंत्रित होती है और बुद्धि में स्थिरता आती है। अर्थात आवेश में फंस जाने से मनुष्य बाह्य जगत के विषयों से परास्त होता सा लगता है। इसके विपरीत निश्चित बुद्धि के होने से वह एक कोश अंदर जाते हुए विज्ञानमय कोश की ओर एक पग आगे बढ़ता सा प्रतीत होता है। इस प्रकार हमारी यात्रा अंतर्मुखी होती है तो विज्ञानमय तथा आनंदमय कोशों की ओर मन का प्रतिफलन अर्थात वृत्ति, चित्त में संग्रहित वासनाएं और साधना से दृढ़ बने मनोबल अर्थात निश्चित बुद्धि, इन सब वासनाओं के कार्यक्षेत्र के कारण त्रिगुण दृष्टिगोचर होते हैं। शुद्ध तमस अथवा रजस प्रधान गुण होने से अंतर्मुखी यात्रा आसान नहीं होगी। तमस के रजस में तथा रजस के सत्व में परिवर्तित होने से विज्ञानमय आनंदमय अर्थात अंतर्मुखी यात्रा के मार्ग में अधिक से अधिक प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। जिस प्रकार ध्वनि की गति से तेज हवाई जहाज उड़ने लगता है
तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। उसी प्रकार शास्त्रों में ग्रंथि भेद है, अर्थात मानव का मन दृश्य जगत को देखते देखते साधना मार्ग में आगे बढ़ते हुए अदृश्य अलौकिक जगत में पहुंच पाता है। इसी को ग्रंथि भेद कहा जाता है। इस प्रकार तमस, रजस तथा सत्व गुणों में एक से दूसरी स्थिति तक पहुँचते जाना एक प्रकार से शायद ग्रंथि भेद ही होगा। त्रिगुण के लक्षण। कोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। तामस अर्थात नकारात्मक मनोभाव, राजस अर्थात सकारात्मक मनोभाव, सात्विक अर्थात सम स्थिति। पहला कोश अन्नमय, इसके अंतर्गत तामस में भूख और वासना बढ़ाने वाला, मीठा, कड़वा, खट्टा, तिक्त, पथ, अपथ्य, अमृत आदि में कोई भेद न करते हुए भोग्य पदार्थों का अधिक सेवन करने को प्रेरित करने वाला और शरीर में रोग, जड़त्व अर्थात आलस्य, मोटाई पैदा करने वाला। राजस सस्य, मांस, पेय, मद्य आदि स्वादिष्ट और बलवर्धक खान पान की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला गुण, जो मनुष्य का बल, सौंदर्य तथा तेज बढ़ाकर उसे सब कुछ सही करने के लिए प्रेरित करता है। सात्विक मनुष्य को सम्यक आहारी, हितभुक्त, पितभुक्त, हितकारी बनाने वाला गुण, जो अपेक्षित परिमाण और ऋतु के अनुसार शुद्ध सात्विक आहार का पक्षधर। कोश दूसरा प्राणमय। प्राणमय कोश के अंतर्गत तामस, निश्वास ही जम्भाई, अपान प्राण ही करवट है, व्यान ही देह की दुर्गंध है, समान ही असमानता है, उदान ही सभी अरिखड्ड वर्गों से प्रेरित है। प्राणमय कोश के अंतर्गत राजस, मन और कार्य में चुस्ती और उद्वेग से प्राण अपानों में तीव्र गति। सात्विक उद्वेग, राग द्वेष से विचलित न होने वाली स्थिति। तीसरा कोश मनोमय। इसके अंतर्गत तामस में नकारात्मक सोच, राजस के अंतर्गत अच्छी वेशभूषा, अलंकार, मनोरंजन में अभिरुचि, कलुषित मन को पूर्ण रूप से शुद्ध न करते हुए राजसिक भोगों में लिप्त रहना, और सात्विक के अंतर्गत नियंत्रित, शुभ्र मन, निष्काम प्रवृत्ति, सर्व सुख त्याग, अभिमान शून्य, विवेक, वैराग्य, शांति, क्षमा, दया, सबके हित का कार्य करते हुए सत्संग और नाम महिमा से वासनाएं धोते हुए उनका प्रभाव कुंठित करना। चौथा कोश ज्ञानमय। इसके अंतर्गत तामस में मनोवृत्तियों के भंवर से बाहर न निकल आने की अनिश्चयता, कुधर्म निरति, देव वेद शास्त्र भक्ति भाव का अभाव, वामाचार की विद्याओं में गति तथा आचार भ्रष्टता, सत्संग सत्कर्मों से दूर रहने, माता पिता तथा गुरु व बड़े बूढ़ों का अनादर करने, आग निगलने जैसे आचरणों के पालन, दुष्कृत्य और निषिद्ध कर्म जैसे
स्त्री शिशु के वध तथा गोहत्या से पीछे न हटने, निंदनीय कृत्यों के पीछे सदा दौड़ते रहने की प्रवृत्ति, अज्ञान के कारण ज्योति प्रज्वलित होता ही नहीं, मन में स्फूर्ति की चिंगारी प्रज्वलित न होने की स्थिति, और राजस के अंतर्गत बाह्य तथा अंदरूनी कोशों की ओर जो कुछ दौड़ धूप होती है केवल अपने कल्याण तथा वैभव के लिए होती है। सात्विक अध्ययन अध्यापन, उत्तम ग्रंथों का पठन, सत्संग, अच्छी सोच से निश्चित बुद्धि, उत्तम आचरण, परोपकार करते रहने की बुद्धि, अच्छी चाल चलन से परिपक्व बुद्धि। 5वां कोष आनंदमय। आनंदमय कोष के अंतर्गत तामस की स्थिति, कीचड़ में खेलने वाले कीटाणुओं को देखना ही आनंद की बात होगी। अंधकार के कूपों में, अज्ञान रूपी बादलों में गरजने वाले मेघों के समान अट्टहास करना, हंसी मजाक उड़ाना ही इनके लिए आनंद है। राजस के अंतर्गत देवत्व की ओर परिवर्तित होना, आध्यात्मिक चिंतन माने जाने पर भी उस चिंतन में दृढ़तापूर्वक न बने रहना, और आनंदमय कोष के अंतर्गत सात्विक स्थिति, उत्तम मार्ग, उत्तम गति, अज्ञान का नाश, ज्ञानोदय, परमानंद, आत्मानंद की स्थिति होती है। धन्यवाद, नमस्कार। शेष अगले अंक में।